नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर के एक नई वीडियो में। दोस्तों ये हीरो की पैशन प्रो है, BS6 बाइक है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये गियर इसकी फंस रही है। ये इसका गियर लीवर देख रहे हैं, रिटर्न नहीं ले पा रहा है। जिधर डाल रहे हैं, जिधर दाब रहे हैं वो उधर ही रह जा रहा है, रिटर्न नहीं आ पा रहा। तो 1 नंबर डालने के बाद 2 नंबर लगाने में दिक्कत हो रही है। 2 नंबर लगने के बाद 3 नंबर में फिर आगे पुश करके दबाना पड़ा, मतलब गियर फंस रहा है इसका। जिनका बाइक उन्होंने कहा कि गियर ले ही नहीं रहा है, अपने अपने बीच में न्यूट्रल हो जाता है खुद ब खुद। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्लच खोलना पड़ेगा। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है क्लच में जो स्प्रिंग लगा हुआ था वो मेरे ख्याल से टूट गया होगा, और टूट कर वो वहीं रहे वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो वो कहीं चला गया होगा तो फिर हमें बाकी चीज़ों को खोलना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे खोल लेते हैं। इसका ये फुटरेस्ट खोलेंगे और इसका पहले इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। उसके बाद ये पूरा क्लच कवर हम खोलेंगे, और क्लच कवर खोलने के बाद इसका क्लच हाउजिंग खोलेंगे, पूरा क्लच असेंबली निकालेंगे, तब इसका क्लच शाफ्ट गियर शाफ्ट बाहर आएगा। तो चलिए हम इसे फटाफट खोल के लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। तो इसका जो सारे टी बोल्ट है वो हम खोल लेते हैं एक एक करके। पहले सारे टी बोल्ट को हम लूज़ कर लेंगे, उसके बाद धीरे 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 हम सबको खोलेंगे। तो चलिए सारे टी बोल्ट को पहले लूज़ कर लेते हैं। इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है, निकल रहा है। सारे टी बोल्ट को खोल लेंगे, उसके बाद क्लच कवर आसानी से निकल जाएगा। अगर इसका पैकिंग फट गया तो हमें पैकिंग भी चेंज करना पड़ेगा, और अगर नहीं फटा तो मेरा पुराना पैकिंग ही चलेगा। तो ज़्यादातर होता है कि नई गाड़ियों में फट ही जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा चिपका हुआ रहता है, और किसी किसी में बच भी जाता है। खैर वो कोई इश्यू नहीं है, 30-35 रुपया का सामान है। चलिए इसे पूरा निकाल लेते हैं बाहर, सारे बोल्ट को खोल लेते हैं। सारे बोल्ट को हम निकाल रहे हैं। ये निकल गया सारा बोल्ट। अब हम क्लच केबल को निकाल लेंगे यहाँ से और साइड कर देंगे, और हम इसे बाहर खींच लेंगे। ये मेरे ख्याल से किक शाफ्ट भी निकल गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्प्रिंग छटक गया है, स्प्रिंग हम लगा देंगे। इसका स्प्रिंग निकल गया है बाहर, इसका रिचिड भी निकल गया, स्प्रिंग भी निकल गया। इसे लगा कर देख लेते हैं, नहीं तो फिर क्लच हाउजिंग खोलेंगे उस टाइम लगा देंगे। क्योंकि ये क्लच हाउजिंग निकला हुआ रहता है तो ये आसानी से लग जाता है, और ऐसे थोड़ा दिक्कत करता है लगाने में। चलिए ये क्लच हाउजिंग खोल कर हम बैठाएंगे, ऐसे दिक्कत हो रहा लगाने में। तो इसका यहाँ पर ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, ये स्प्रिंग मैं निकाल रहा हूँ। ये टूटा हुआ स्प्रिंग है, ये देख रहे, और बाकी का स्प्रिंग जो है वो शाफ्ट में लगा हुआ है। तो ये स्प्रिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको पूरा खोल लेते हैं, क्लच प्लेट पूरा क्लच असेंबली को बाहर निकाल लेते हैं। पूरा क्लच असेंबली को बाहर निकाल लेते हैं। पहले 4 बोल्ट लगे हुए होते थे, लेकिन अब BS6 में 3 बोल्ट ही दिए हुए रहते हैं। पता नहीं इसके आगे आएगा बाइक तो 2 ही रहेंगे, फिर हो सकता है उसके आगे 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 कोई बाइक आए तो उसमें 1 ही रहे। कंपनी चेंज करते रहती है, मॉडल चेंज करती है तो कुछ ना कुछ चेंज करते रहती है। तीनों 10 नंबर के बोल्ट निकाल लेते हैं, और तीनों स्प्रिंग को निकाल लेते हैं। तीनों स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं, और इसका ये नट को खोल लेते हैं। ये नट खोलकर वाशर को भी बाहर निकाल लेते हैं, और क्लच को बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा हमने क्लच बाहर निकाल लिया। यहाँ पर एक वाशर लगा हुआ रहता है, ये चिपका हुआ है। मैं इसे निकाल कर दिखाता हूँ आपको। ये वाशर है इसका, इसे रख देते हैं, और क्लच हाउजिंग को बाहर निकाल लेते हैं। क्लच बूस इसमें लगा हुआ है, क्लच बूस को कुछ नहीं करेंगे, और इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। सॉरी, गियर लीवर वो साइड लगा हुआ है, गियर लीवर को खुलवा लेते हैं पहले। गियर लीवर खोलने के बाद गियर शाफ्ट बाहर आएगा, और तब तक हम किक
शाफ्ट को बैठा लेते हैं, एक शाफ्ट को लगा लेते हैं। ये आसानी से बैठ जाता है। इसका स्प्रिंग को प्लास की मदद से हम इसका हॉल में डाल देंगे। हाथ से भी बैठा सकते हैं लेकिन थोड़ा हार्ड होता है। बस इसे खींचकर और ये हॉल में डाल देना है। ये हो गया, ठीक बैठ गया। उसके बाद में गियर लीवर खोल रहा है लड़का, उसके बाद ये बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर निकल गया और ये स्प्रिंग लगा हुआ देख रहे हैं, इस जगह पे स्प्रिंग है। तो पहले हम लॉक को निकाल लेते हैं नोज प्लास से। ये वाला स्प्रिंग इस जगह पे लगा हुआ था जो कि टूट गया है। इसमें स्प्रिंग आपका साइन का ही लगेगा, होंडा साइन वाला सेम होता है। स्प्रिंग का ज़्यादा दाम भी नहीं है, 20 रुपये के आसपास दाम है स्प्रिंग का। और चलिए हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये लॉक हमने बाहर निकाल दिया और ये स्प्रिंग बाहर निकाल लिया हमने। तो ये स्प्रिंग है और ये इसका टूटा हुआ है। ये इस तरह लगा हुआ रहता है, इस तरह लगा हुआ रहता है। अब हम नई स्प्रिंग निकालते हैं और नई स्प्रिंग आपको दिखाते हैं नई स्प्रिंग कैसा है। और नई स्प्रिंग को लगाना होगा हमें। ये नया स्प्रिंग, ये न्यू स्प्रिंग है, ये वाला ये न्यू स्प्रिंग है और ये ओल्ड वाला है, पुराना वाला है जो कि टूट गया है। देख रहे हैं दोनों सेम है। जब भी स्प्रिंग वगैरह लगाएं तो सेम ही लगाएं और मेरे अनुसार आप ओरिजिनल ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो लोकल स्प्रिंग आती है ना उसमें आपको प्ले मिलेगा और गियर फंसने की शिकायत आएगी। हालांकि ओरिजिनल स्प्रिंग का दाम ज़्यादा नहीं रहता है, तो ये ध्यान रहे जब भी स्प्रिंग लगाएं तो ओरिजिनल ही लगाएं, खासकर गियर वाला। तो इसे हम स्प्रिंग को बैठा लिए हैं और लगाने के बाद इस लॉक को जैसे कि तैसा लगा देंगे, जिस तरह लगा हुआ था फैलाकर उस तरह लगा देंगे। ये इसमें डाल देते हैं, उसके बाद प्लास से धक्के दे देंगे उसे, वो अपना जगह पे चला जाएगा। ये चला गया वहाँ पे, ये चला गया अपना ग्रुप में बैठ गया। और ये हम इसे साफ़ करके लगा देते हैं जिस जगह पे लगा हुआ रहता है। इसमें एक वाशर है जो कि लॉक में अटैच रहता है, लॉक में सपोर्टिंग का काम करता है। इसे हम यहाँ लगा देते हैं, इस जगह पे लग गया और ये बैठ गया। ठीक है, ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसका गियर लीवर को लगाकर चेक कर लेते हैं कि ये रिटर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है, फंस रहा है या नहीं फंस रहा है। उसके बाद गियर लीवर लगाने के बाद हम सारा चीज़ चेक कर लेंगे। उसके बाद सारा क्लच वगैरह जैसे हम खोले थे उस तरह हम फिटिंग कर लेंगे। इसका फ़िल्टर है ऑयल फ़िल्टर। जब भी आप क्लच वगैरह खोले तो इसे ज़रूर चेक करें, अगर ये गंदा है, जाम है तो इसे ज़रूर क्लीन कर ले। जब भी आप कोई भी काम के लिए क्लच खोले तो इसे ज़रूर चेक कर लें। इसका गंदा नहीं था, सही था। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं गियर को। ये सही काम कर रहा है, रिटर्न ले रहा है। गियर रिटर्न ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे हमने खोला उस तरह फटाफट फिट कर लेंगे। हाउसिंग क्लच प्लेट वगैरह सारा चीज़ फिटिंग करके लगा देंगे। तो पहले हम क्लच हाउसिंग को लगाते हैं। क्लच हाउसिंग लगाने के बाद क्लच प्लेट, ये वाशर, उसके बाद क्लच प्लेट। क्लच प्लेट एक बाहर में रहेगा, बाहर वाले हॉल में, हाउसिंग का हॉल में, और इसमें वाशर लगाकर नट लगा देंगे। ये नट को हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद स्प्रिंग, तीनों स्प्रिंग, उसके बाद इसका प्लेट और तीनों बोल्ट
ये लगा लेते हैं। तीनों को कस लेंगे। एक साइड नहीं टाइट करेंगे, ऊपर नीचे टाइट करेंगे। एक साइड टाइट करने से ये क्रैक होने का डर रहता है, टूट जाएगा। तो बारी बारी से तीनों को टाइट कर लेंगे। ये हमने तीनों टाइट कर लिया। ये तीनों टाइट हो गया। अब हम क्लच कवर को लगा देते हैं। इसका क्लच का पैकिंग फटा हुआ नहीं है, तो हमें क्लच का पैकिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना क्लच पैकिंग चेंज किए हुए हम इसे फिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी नहीं फटा हुआ। देख रहे, पैकिंग पूरा अच्छा है। अब इसे फिटिंग कर लेते हैं। ये आराम से लग गया। अब हम इसके सारे बोल्ट को टाइट कर लेते हैं। सारे चैम्बर बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। सारे चैम्बर बोल्ट टाइट करने के बाद ये क्लच केबल वाला पत्ती भी टाइट हो जाएगा। ये सारे चैम्बर बोल्ट को हमने टाइट कर दिया है। और किक वगैरह सारा चीज़ लगा देंगे, किक फुट रेस्ट वगैरह सारा चीज़ लगा लेंगे। क्लच को एडजस्ट कर लेंगे, क्लच ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर लेंगे। और सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, सिर्फ फुट रेस्ट लगाना बच गया है। इसका फुट रेस्ट वगैरह सारा चीज़ हमने लगा दिया, किक भी लगा दिया। अब हम इसका गियर वगैरह चेक कर लेते हैं और टेस्ट ड्राइव कर लेंगे। तो ये स्प्रिंग के चलते ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो हालांकि इसे लगाने में ज़्यादा खर्च नहीं है, 20 रुपये स्प्रिंग का दाम लगेंगे और जो मैकेनिक चार्ज है